यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और दिन दिया है यीशु मसीह के चरणों में बैठ के पवित्र शास्त्र में कुछ वचन को हम सीख सके, समझ सके, अपने जीवन में अमल कर सके, उनके आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, हालेलुया। कोलोसियों 1:9 और 10 के अनुसार प्रभु तेरे वचन हमारे जीवन में प्रभु बहुत सुंदर तरीके से, खूबसूरत रीति से प्रभु बहुतायत से काम करने पाए यीशु राजा, हालेलुया। और प्रभु हालेलुया, और वचन में प्रभु आगे बढ़े, आत्मिक रीति से आगे बढ़े प्रभु। जैसे 3 जॉन 2 में लिखा है, जैसे तुम आत्मिक उन्नति करते हो तुम भले रहोगे, हर बात में उन्नति करोगे। हाँ प्रभु, हम वचन में आत्मिक जीवन में हम उन्नति करें ताकि हर बातों में हम उन्नति कर सके। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। परम पिता, आमीन आमीन आमीन। हाउ टू ऑनर गॉड विद दाई बॉडी। अपने शरीर से परमेश्वर का सम्मान कैसे करें, इस विषय पे हम देखेंगे कि हम जानते हैं हम शरीर, प्राण, आत्मा हमारा 3 यूनिट्स है। और पहला थिस्सलुनीके 5 और 23 में लिखा है, जब तक दोबारा परमेश्वर यीशु मसीह दोबारा ना आए, हमारा शरीर, प्राण, आत्मा को निष्कलंक और पवित्र रखना है। यही परमेश्वर की इच्छा है। उसी के अनुसार हम आज देखेंगे अपने शरीर के द्वारा, अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं। कुछ वचन को मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। रोमियो 8 और 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यीशु मसीह का जो देह है, जो मर गया था, गाड़ा गया था, तीसरा दिन जी उठा है। और वो रिसरेक्शन पावर जो यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है आत्मा के रूप में, पहला कुरिन्थियों 3 और 16 में लिखा है, क्या तू नहीं जानता हो तू पवित्र आत्मा का मंदिर है। यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर है, तो उस आत्मा ये भी है कि इस रिसरेक्शन पावर, वो जिलाया वो आत्मा है, वो रिसरेक्शन पावर जो हमारे अंदर काम करता है, हर एक मरे हुए चीज को वो जिला देता है। तो नथिंग इज डेड इन अवर बॉडी और इन अवर सोल और इन अवर स्पिरिट, एवरीथिंग शुड बी अलाइव। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर, जो हमारे देह के अंदर भी, हमारे आत्मा के अंदर भी उनके रिसरेक्शन पावर काम करता है। और जो यीशु मसीह को रिसरेक्ट किया, तो हमारे अंदर भी कोई ऐसे मरा हुआ चीज है, हम हो सकता हमारा विश्वास मरा हुआ, उसको भी परमेश्वर जिला सकते हैं। हालेलुया। रोमन्स 12:1। इसलिए हे भाइयों, तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, तो अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। गॉड वॉन्ट्स आवर बॉडीज एज ए लिविंग सैक्रिफाइस। ये लिविंग सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह ने तो हमारे लिए बलिदान कर दिया, ही ऑलरेडी सैक्रिफाइस। फिर हम क्या करना है? अपना टाइम, टैलेंट, ट्रेजर, छोटी छोटी चीज को हम जो बलिदान कर सकते हैं, करके उनको एक भावता हुआ जीवन हम बिताना है। वी शुड लिव एज ए, जैसे केन और एबल का सैक्रिफाइस है। केन का जो परमेश्वर ने रिजेक्ट किया है और एबल का सैक्रिफाइस को ग्रहण किया, ऐसे एबल का सैक्रिफाइस जैसे हमारे जीवन एक एक्सेप्टेबल होना चाहिए परमेश्वर के लिए।
भाता हुआ होना चाहिए। और फिर हम पढ़ते हैं 1 Corinthians 6:20, उसमें लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिया गया हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और ये बात याद हमेशा हम रखना है कि हम अपना नहीं है, वी आर ऑलरेडी परचेज्ड बाय समबडी। हालेलुया। हमारे इच्छा के अनुसार सब कुछ हम नहीं चल सकते हैं। जिसने हमें खरीदा है उनकी इच्छा को हमको पूरा करना है। इसलिए ये याद रखना है, इस देह को भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपना खून बहा के हमें खरीद लिया है। तो खरीद लिया है तो फिर उनको जिसने खरीदा उनका हक बनता है, हमें हक नहीं बनता है अपनी इच्छा पूरा करने के लिए। इसलिए वी आर ओनली स्टीवर्ड्स, सिर्फ हम रखवाले हैं। हालेलुया। रोमियो 6:13 में लिखा है, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। अधर्मों को हथियार होने के लिए ना सौंपो, और पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। यानी कि मतलब क्या है, हमारा शरीर का अंग हम किसका हवाला देते हैं, किसका गुलाम करते हैं, किसका अधीन करते हैं, वो हमारे जीवन में प्रभुता करते हैं। इफ यू मेक यूर ऑर्गन्स, बॉडी स्लेव टू सिन, पाप के लिए हम दे देते हैं तो मौत को पैदा करता है। लेकिन परमेश्वर को सौंपने से परमेश्वर की धार्मिकता को पैदा करता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसको अपने आप को दे रहे काम करने के लिए, किसकी प्रभुता करने के लिए हम अनुमति दे रहे हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर होता है। और जल्दी से मैं एक एक दो दो वचन आपके बांटना चाहती हूँ, पूरा पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि समय के कारण, लेकिन मैं स्क्रिप्चर रेफरेंस जरूर दूंगी। आप घर में जरूर इस विषय पर आप मेडिटेट करके इन वचनों को आप प्रार्थना के रूप में इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले आंख देखते हैं, आंख को परमेश्वर कैसे चाहते हैं इस्तेमाल हम करें। तो भजन संहिता 119 और 37, साम 119 वर्स 37, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। ये प्रार्थना है, प्रभु हमारे आंखों को व्यर्थ बातों से फेरे, ताकि हम तेरे मार्ग में, जीवन के मार्ग में हम लगातार आगे बढ़े। व्यर्थ बातों से क्या होता है कि छोटी छोटी बातें, लोमड़ी है ना, जैसे इक्लेसियासी सबोदेश में लिखा, छोटी छोटी लोमड़ियां इतना ग्रेप वाइन को, मतलब दाग की बारी, वो ग्रेप वाइन को खराब करता है, हमारी जो आशीषों को चुराता है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि व्यर्थ बातों से हमारे आंखों को फेरना है। हालेलुया। और अय्यूब 31:1 में लिखा है कि प्रभु मैं अपने आंख से तेरे साथ वाचा बांधूंगा, ताकि मैं जो आप नहीं देखना चाहते हैं, मैं उन चीज को नहीं देखना है। आपको पता है हवा को शैतान ने उस फल खाने से पहले अच्छी तरह पहले उसको दिखाया था, पहले उसको रिजेक्ट करना था। जब वो फल नहीं खाना है तो मुझे क्यों दिखा रहे, देखना ही नहीं था। और देख लिया, अब जब पूरा अच्छी तरह देख लिया तो उनके माइंड में गलत डिजायर, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव डिजायर आने लग गया, और धीरे धीरे जो नहीं करना था वो करके बैठ गए। तो इसलिए अवर सीइंग ऑल्सो हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल। परमेश्वर जो चीज हमें देखना चाहते हैं उन्हीं चीज को हम देखे, जो चीज नहीं देखना चाहते वो ना देखे। दूसरा जल्दी से उसके बाद हम जाते हैं कान, ईयर्स।
ईयर्स को हम देखते हैं रोमन्स 10:17, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। जितना हम मसीह का वचन सुनेंगे, अपने आप पढ़ के भी जोर जोर से पढ़ेंगे, हमारे कान सुनता है। जब वचन हमारे कानों में भी जाता है तो विश्वास पैदा होता है। जब विश्वास पैदा होता है, डर बाहर चला जाता है। When faith comes in, fear goes out. तो इसलिए अपना जितना वचन सुन सकते हैं, चाहे अपना खुद का बोला हुआ वचन भी हमारे कानों में सुनाना जरूरी है। उसे हम विश्वास को पैदा करते हैं। रेवलेशन 3:20 में लिखा है ना, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई द्वार खोले मैं भीतर आके संगति करूंगा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर चाहते हैं हम उनका शब्द सुने, उनके धीमे आवाज को सुने, अपने दिल के द्वार को खोले और उस वचन को ग्रहण करें। हालेलुया, उनके आशीषों का वारिस बने। हम दुनिया की आवाजें दबाते हैं तो उनके आवाज हम नहीं सुन पाएंगे, वो बोल रहे तो भी नहीं सुन पाएंगे। जॉन 10:27 में लिखा है ना, मेरा भेड़ मेरे आवाज को सुनता है, मुझे पहचानता है और मेरे पीछे हो लेता है और वो सुरक्षित भी रहता है। साम 23 पता है ना, चरवाह का भजन, कि हम चरवाहे के पीछे रहेंगे तो हम हर काम हमारा पूरा हो जाता है और हम सुरक्षित भी रहेंगे, शत्रु से हम बचे रहेंगे। हालेलुया। तो तीसरा हम जल्दी से जाएंगे, वी विल गो टू द थर्ड पॉइंट, माउथ। ये माउथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा हम गलतियां इस मुंह से ही करते हैं। मैंने बहुत सारे वचन हैं, लेकिन एक दो वचन आपके सामने शेयर करूंगी। साम 141:3 में लिखा है, यहोवा मेरा मुंह का पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। किसी के घर में जाना है तो, अपार्टमेंट्स में जाना है तो वहां सिक्योरिटी गार्ड बैठता है, रजिस्टर में साइन करना होता है, वो फोन करेंगे, कैमरा में वो लोग देखेंगे, फिर हाँ बोलेंगे, तब हम उनके घर जाते हैं। यहाँ परमेश्वर या भजन लिखने वाला कहता है, मेरे मुंह के पास पहरा बिठा दे ताकि मैं कुछ भी ना बोलूं, लूज टॉक ना करूं, क्योंकि जीवन और मृत्यु हमारे बोल में है। तो हम वी हैव टू केयरफुल व्हाट वी स्पीक। हालेलुया। एफिशिएंस 4:29 याकूब के किताब में लिखा है, उसके बारे में अच्छी तरह लिखा है कि तीसरा अध्याय में कि किस तरह से हमारा छोटा सा जबान भी बड़े बड़े नुकसान का भी कारण हो सकता है, छोटा सा जबान आशीषों का कारण भी हो सकता है। यू क्रिएट द फ्रूट ऑफ योर लिप्स, ऐसा लिखा है। आप जो बोलते हैं उसका फल को खाओगे। तो इसलिए आप क्या बोल रहे हैं आप ही देख लो, जीवन का बातें बोलना है। एफिशिएंस 4:29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। साम 19:14 में बड़ा अच्छा लिखा, मेरा मुंह का वचन और हृदय के ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला है। So that is how we have to use our mouth. Hallelujah. फिर हम आते हैं हैंड्स, हाथों में आ जाते हैं। जल्दी से हम हाथों को कैसे इस्तेमाल करना है अभी देखते हैं। हाथों को देखते हैं। एफिसियों 4:28 एक अच्छा वचन यहाँ पे लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। यू हैव टू वर्क विद योर ओन हैंड। पॉलुस भी अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, एक्ट चैप्टर 24 में भी लिखा है कि मैंने किसी के लिए बोझ नहीं बना है, मैं तंबू बनाता, वो ही वाज ए टेंट मेकर। जितना हो सके वो किसी को बर्डन नहीं बना, अपने काम में वो
अपना खुद का जो भी, इवन इफ योर हाउस वाइफ, आप जो कुछ आपसे बनता है जिम्मेदारी, वो पूरा अच्छी तरह हम काम जितना हो सके अच्छा सा करें। साम 134:2 में लिखा है, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। इवन इफ यू लिफ्ट योर हैंड्स, यू क्लैप योर हैंड्स, शरीर के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करे। दाऊद ने कितना डांस किया है वाचा के संदूक के सामने, कि परमेश्वर के अपने देख के द्वारा भी हम महिमा करना है। हाथ उठा के वो स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इट इज लाइक अ इवनिंग सैक्रिफाइस। पुराना नियम में मॉर्निंग इवनिंग सैक्रिफाइस होता था ना, ऐसे इवनिंग सैक्रिफाइस बोल रहा है। ड्यूटरॉनमी, व्यवस्था विवरण 28 और 12, ये बार बार मैंने बोल चुका हूँ। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। बहुत तेरी जाति को तो उद्धार देगा, परंतु किसी से उद्धार लेना ना पड़ेगा। गॉड हैज टू ब्लेस द वर्क ऑफ आवर हैंड्स। हम परिश्रम तो करते हैं, लेकिन परिश्रम के फल भी हमको मिलना है, तो परमेश्वर की आशीष का हाथ हमारे हाथ पर रखना है, हमारे काम पर होना है, वो बहुत जरूरी है। इसलिए गॉड इज गोइंग टू ब्लेस द वर्क ऑफ योर हैंड्स। हालेलुया। और फीट, अपना पैरों के लिए भजन संहिता 119:105, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। वचन को अपना टॉर्च लाइट बना के हम इस जीवन का यात्रा में चलते रहेंगे, तो कभी हम गलत जगह अपने पैर को नहीं लगाएंगे, कभी खतरे में नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। तो वचन को अपना दिया बना के चलते जाना है, वचन को टॉर्च लाइट बना के हम जाते रहना है। साम 119:101 में लिखा है, मैंने अपने पावों को हर एक बुरे रास्ता से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। वचन के अनुसार चलना है, ये हमारी प्रतिदिन का प्रार्थना होना है। प्रभु, मेरे पैर को ऐसे जगह ना ले जाओ जो आप नहीं चाहते हो, मेरा पैर से भी तेरा महिमा होना है। That is how you have to keep your feet also holy according to the word of God. Hallelujah. Heart, हमारे हृदय, हृदय में साम 119:11 में लिखा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय के में रख छोड़ा है, तेरे विरुद्ध मैं पाप ना करूं। हालेलुया। दाऊद कहता है, तेरे वचन को कागज में सिर्फ नहीं, हृदय में रख छोड़ा है। कभी पाप करना है तो एकदम से आपका वो वचन याद आ जाएगा, और फिर आप उस पाप से, उस टेम्पटेशन से आप बचे रहेंगे। इसलिए हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। वो हृदय को खाली नहीं रखना है। अगर हृदय खाली रखेंगे तो कोई और गलत चीज आपके हृदय में भर देगा। इसलिए यू हैव टू कीप योर हार्ट ऑलवेज फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड। हिब्रूज 3:8 में, इब्रानियों 3:8 में लिखा है, अपने मन को कठोर ना बनाओ, जैसे क्रोध दिलाने वाले समय परीक्षा के दिन जंगल में किया था। तो हम लोग, जब परमेश्वर का वचन आता है, अपने आप को हम्बल होना है। कभी कभी रिपेंटेंस का भी आता है, तो तुरंत रिपेंट करना है। ऐसे करने से क्या, तुरंत हमारा छुटकारा हो जाता है। जो परेशानी से हम गुजर रहे उसी समय छुटकारा हो जाता है। तो अपना नीति वचन 3:5, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसे करने से क्या होगा, आपने सीधा मार्ग में जाओगे। हालेलुया। फिर लास्ट में माइंड एंड थॉट्स, उसमें लिखा है कि मन को रोमियो 12:2 के अनुसार प्रतिदिन हमको वचन के अनुसार अपना माइंड को रिन्यू करना है। नहीं तो ये जो नेगेटिव थॉट्स माइंड के अंदर आ जाता है, और फिर हमारा माइंड खराब हो जाता है, तो सब कुछ गलत गलत होता चला जाता है। एशिया 26:3, जिसका मन यहोवा पर लगा है, भरोसा रखते हैं, वो अपने परिपूर्ण शांति से
भरता है। फिलिपियंस 2:5, लेट दिस माइंड बी इन मी विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस। हिंदी में स्वभाव लिखा है, इंग्लिश में माइंड लिखा है। तो हम यीशु मसीह का स्वभाव और मन को अपनाना है। वो एक दिन में नहीं आएगा, प्रतिदिन अभ्यास करने से कुछ हद तक हम हासिल करेंगे। लास्ट में थॉट्स, 2 कोरिन्थियंस 10:5 में लिखा, हर एक नेगेटिव थॉट्स को, भावनाओं को यीशु के नाम से हम कैद करना है। और फिलिपियों 4:8 में लिखा है, जो हमारे लिए उपयोग है, प्रोडक्टिव है, उसी में हमारे मन लगना चाहिए। जो स्तुति योग्य है, परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसी में हमारे मन लगना है। व्यर्थ बात में हमारी मन नहीं लगना है। शैतान का एक बड़ी स्ट्रैटेजी है डिस्ट्रैक्टिंग, भरमाने, भटकाने और फालतू लफड़ों में पढ़ने के लिए बहुत हमें साइड ट्रैक करता है। हमें हमेशा फोकस्ड रहना है। अपने मन में वचन को भर देंगे, हमेशा हम फोकस्ड रहेंगे और परमेश्वर के उद्देश्यों को जरूर हम पूरा करेंगे। इस तरह से हम परमेश्वर को अपने देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा भी महिमा कर सकते हैं। चलिए छोटी से प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। प्रभु, हम जानते हैं आपने हमें 1 कोरिन्थियंस 6:20 में आपने कहा परमेश्वर कि हमारा देह को भी आपने अपने लहू से मोल लेकर हमने खरीद लिया है। यीशु हमें खरीद लिया है। हमारा शरीर भी अपना नहीं है प्रभु, आप ही है प्रभु। इसलिए हम इस शरीर के द्वारा, शरीर के अंगों के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, हमारे भावनाओं के द्वारा, हमारे हृदय के द्वारा हम केवल प्रभु आपको महिमा करें। प्रभु यीशु, हम पाप का गुलाम कभी ना बने, पाप का अपने अंगों को ना दे प्रभु, और हर एक भरमाने वाला, बहकाने वाले बातों से हम बचे रहें प्रभु यीशु। अपना टाइम, टैलेंट, प्रेशर, अपना समय को, अपना थोड़े को, अपना धन को परमेश्वर के राज्य में लगातार इस्तेमाल करें। वचन सीखने में, स्टडी करने में, मेडिटेट करने में, प्रार्थना वचन के द्वारा करने में, इन सारे अच्छे बातों के लिए प्रभु अपना अपना माइंड को इस्तेमाल करें, अपना शरीर के अंगों को पवित्र रखें, ताकि 1 Thessalonians 5:23 में जो आपने कहा, जब तक उस परमेश्वर यीशु मसीह का दोबारा आगमन ना हो, तब तक हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा आत्मा निष्कलंक और पवित्र रहे प्रभु। ये हमें मदद और सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा हमें सहायता कीजिए, अपने फरिश्तों के द्वारा हमें मदद कीजिए, अपना वचन का प्रकाशन दीजिए, विश्वास की मजबूती दीजिए, प्रार्थना का जिंदगी दीजिए प्रभु, ताकि हम प्रभु लगातार तुझे भाने वाला, प्लीजिंग, वेल, जैसे आपने यीशु मसीह को आकाशवाणी ने गवाही दिया, ही इज माई बिलवेड सन, आई एम वेरी प्लीज्ड विद हिम, ऐसे प्रभु हमारा जीवन भी हो सके यीशु राजा। जब हम आमने सामने मिलेंगे, हम खुशी से, निडर होके, विश्वास के साथ, हियाव के साथ आपको हम आपके चेहरा को हम देख सके प्रभु यीशु, आपसे हम सुन सके, वेल डन, ऐसे जीवन हमें दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुन लिया, उत्तर दे दिया। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा तुझे मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन।